और अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी में आज टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, इस पर रहेगी नजर। और भारतीय टीम में टोक्यो ओलंपिक में शुरुआती धमाकेदार अंदाज में की है शुरुआत। और पहले ही मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 3-2 से जीत हासिल की। कल का यह मुकाबला हमने आपको दिखाया था और अब बारी ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी इस बार खिताब का दावेदार मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में मेजबान जापान को 5-3 से हराया है। मुकाबला दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अगर देखें तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में कुछ गलतियां जरूर की थी। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में टीम ने अच्छा खेला, लेकिन पहला और चौथा क्वार्टर अच्छा नहीं रहा था। और ऐसे में इन कमजोरियों को दूर करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूत मानी जाती रही है। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा आपने देखी है, तैयारियां काफी मजबूत रहती हैं और इसीलिए इंडियन हॉकी टीम को भी उसी मजबूती के साथ बिना कोई गलती किए इस बार खेलना होगा, क्योंकि मुकाबला 3:30 बजे दोपहर ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है। तो इंडिया मांगे गोल्ड और इस बार बड़ा दिल टोक्यो ओलंपिक में है और जीत के साथ आगाज हुआ है और यह सिलसिला आगे भी जारी है। अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में किसान आंदोलन की। पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों का एक और जत्था गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाला है। मेरठ और बिजनौर से किसान ट्रैक्टरों के जरिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे और इस दौरान किसान ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। किसानों का दावा है कि आज हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और इधर किसान आंदोलन और जंतर मंतर पर किसानों के संसद को लेकर बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान इसी पर दे दिया है। एमपी के ग्वालियर में तोमर ने कहा कि संसद एक ही है और जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि वे आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं। तोमर ने कहा है कि किसान प्रस्ताव लेकर आए, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात शर्तों पर नहीं, प्रस्तावों पर होगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री लगातार अपनी बात पर अडिग हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान में यह दोहराया है कि जो संसद किसानों की चल रही है वो निरर्थक है। संसद तो एक ही होती है जिसको जनता चुनकर भेजती है, वो संसद है। बाकी जो यूनियंस के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वह एक तौर से निरर्थक है। हमने कई बार यूनियन के लोगों से कहा है कि उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है, सरकार का रुख साफ है कि आइए आप प्रावधानों पर बात कीजिए, लेकिन जो संसद आपने लगा रखी है जंतर मंतर पर, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किसानों का ट्रैक्टर मार्च और बड़ी संख्या में मूव कर रहे हैं किसान। अब जब एक तरफ संसद चल रही है तो दूसरी तरफ इस तरीके से बड़ी संख्या में किसानों का इकट्ठा होना, इस तरीके से मार्च करना, इसका क्या मतलब है, जबकि सरकार कह रही है कि आओ बातचीत कीजिए। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और बॉर्डर से न्यूज़ 24 संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो तस्वीर आपको दिखाएंगे। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश कुमार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, कि करके सभी के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अतुल पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, एक बात बताइए, जब ये एक समानांतर संसद चल रही है जंतर मंतर पर, तो ये जो किसानों की मूवमेंट हो रही है, जो मार्च निकाला जा रहा है, बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं यूपी गेट, इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ये संसद न शौक से चलाई जा रही है, वो इसलिए हो रहा है कि 8 महीने से बातचीत रुकी पड़ी है। तो जो किसान, उन्हें लग रहा था कि दिल्ली की सीमा पर बैठे होने से और यहाँ से आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो शायद पार्लियामेंट के बगल से अपनी पार्लियामेंट चलाएं तो सरकार तक ये बात पहुँचे। और ये आंदोलन की रणनीतिक हिस्सा है, चूँकि तमाम तरह की रणनीति अख्तियार की गई और अब तक कोई बात नहीं बनी। तो हमारे साथ यहाँ तमाम किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं और हमारे साथ राकेश टिकैत भी हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं सीधे सीधे कि ये जो कृषि मंत्री नरेंद्र टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से तमाम प्रस्ताव गए, किसान संगठनों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अब इस संसद, जो किसान संसद की बात हो रही, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सरकार तैयार है, किसान अपना प्रपोजल लेके आए, प्रस्ताव लेकर आए और सरकार बातचीत करने को तैयार है। प्रपोजल तो अंदर ही तो देंगे, प्रपोजल कहाँ दे? पहले ये कहना बंद करें कि कानून वापसी तो नहीं होंगे और किसी उस पर बात करनी हो तो बात कर लें।
एमएसपी पे बात करेंगे वे। ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि ये जंतर मंतर पे जो संसद की बात, ये क्या संसद तो एक ही होती है देश में ना, हम तो अपनी दूसरी अलग लगा रहे। हम अपनी तो पंचायत को संसद कहेंगे। उनको कोई ऐतराज है? अगर हम उनको सांसद कह रहे हैं, ऐतराज है, उनको क्या ऐतराज है? हमारे पर मुकदमा कर दो, कोर्ट से स्टे ले आओ हमारे ऊपर के दूसरा कोई आदमी संसद नहीं कह सकता। ये नहीं लगाते क्या? अच्छा एक बात और बताइए, सैकड़ों ट्रैक्टर की रैली बिजनौर से आ रही है, ये खबर है, तो ये जो एक तरफ संसद भी चल रही है, किसान संसद चल रही है, उसके अलावा किसानों की रैली आ रही है, ट्रैक्टर, तो इससे क्या हासिल होने जा रहा है? 8 महीने में तो कुछ हासिल हुआ नहीं। हो जाएगा, अगले 8 महीने में हो जाएगा। दिल्ली का ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, दिल्ली ट्रैक्टर तक आते जाते रहें, ट्रैक्टरों की ट्रायल होते रहें, वो भी जरूरी है। कितना टाइम लगता है, कौन सा रास्ता सूट करता है, तो ये अलग अलग जगह से ट्रायल है ये एक किस्म से। तो ये आपको लगता है कि उस संसद से जो आवाज आप लोग की जा रही है सरकार तक पहुंच रही होगी? हाँ पहुंच रही होगी, अगर मीडिया दिखा रही होगी तो पहुंच रही होगी। आप बार बार सारा आरोप मीडिया पर लगाते हैं। जाडौन साहब, उस पार्लियामेंट से कितना असर पड़ रहा है? उस पार्लियामेंट से इतना असर पड़ा है कि आज पूरे देश ने जाना कि जो मेन पार्लियामेंट है जिसको चुनकर के लोगों ने भेजा, वो किसानों के हितों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, वो देश के हितों का संरक्षण नहीं कर पा रही है। वो देश को जो अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना चाहिए था, कृषि प्रधान देश में बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है, और किसानों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। तो आज एक संदेश गया कि किसानों ने जाकर संसद लगा कर बताया कि जब तक किसानों के अनुरूप संसद नहीं चलेगी तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था देश के अनुरूप नहीं चलेगी। ये किसान नेताओं की बात आपने सुन लिया, मैं कुछ किसानों से ही बात कर लेता हूँ। 8 महीने से आप बॉर्डर पे हैं, कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे, इतने चलेगा, इतने रुकेगा नहीं ये किसी तरह भी। किसानों को आजमा रहा मोदी, मोदी किसानों ने बनाया, मोदी जनता ने बनाया है, मोदी ने जनता नहीं बनाई। राजा का काम है न्याय और भाव देना, मोदी ना न्याय दे रहा ना भाव दे रहा, तो हमें मजबूरी आना पड़ेगा। हमने कोई घास थोड़ा खड़ा किया, हम यहाँ सड़क पे लौट रहे हैं। विपनेश, आपने किसान नेताओं की बात भी सुन ली, किसान की भी बात सुन ली। संसद में 2 दिन की कार्रवाई चली है, कल से फिर 9 तारीख तक कार्रवाई चलनी है। कल की कार्रवाई के हिसाब से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केवल महिलाएं होंगी, महिलाएं ही संसद अपनी चलाएंगी, किसान संसद चलाएंगी। ये सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है। जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस संसद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी संसद के बगल में किसान संसद हो रही है, वहां से अगर किसान अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनूठी तस्वीर है। इसके पहले शायद ही ऐसा कभी हुआ। ओके प्रभाकर, साफ है कि सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन किसानों की अपनी तैयारियां हैं और उसको वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक अपडेट यह है कि कल से जो जंतर मंतर पर संसद चल रही है उसका मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। जी हां, अब सीधे आपको लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के बाद ऋषिकेश, वहां पर आज के मार्च को लेकर क्या हलचल है? जी देखिए, जब नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में बयान दिया तो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होने वाली है 11 बजे से, और देर शाम तक चलेगी, और उसके बाद ही तय होगा कि अगला रुख क्या है। लेकिन जो संसद टीम जा रही है किसान यूनियन की, वो यहीं से, चूंकि ये कार्यालय है सिंधु बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा का। ये बताइए कि नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया कि आपके पास प्रस्ताव नहीं है और बिना सरकार बात नहीं करेगी, अब आगे क्या, कब तक आप लोग ऐसा करेंगे? ये तो उन्होंने बोलना है। हमने तो एक बार जो लोग जिनको वोट पाकर चुनकर ये अधिकार दिया है कि तुम जो भारत के लोग हैं उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वो करें। अगर ये वो नहीं अच्छा कर पाते तो उनके पैरेलल किसानों ने एक सांसद चुनकर भेज देते हैं और उसका प्रयास करते हैं। इसके बाद जो बना है उसमें ये बात बना दी गई है सरकार के कि सरकार पहले से बोलती थी कि किसान अनपढ़ है, उन्होंने तो कुछ मालूम नहीं है। वो उसके सामने ये कह रहा है कि किसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहला काम खेती चलाना है। संसद के बैठकर ये वो करना को उसका काम नहीं। सरकार करेगी, किसान संसद से हल नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा तो देखते हैं कैसे निकालती है सरकार। किसान तो भारत का है, इधर से बैठा है, जितनी देर तक हल नहीं निकलेगा किसान वापस नहीं जाएगा। एक सरकार नहीं निकालेगी, कोई आने वाली सरकार निकालेगी, वो नहीं निकालेगी, कोई तो निकालेगा।
पूरे भारत में कौन से इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इसका हल निकाल सकते हैं, उसका सामने आ जाएगा। तो देखिए कि जो संयुक्त किसान के नेता हैं मोर्चा के, वो अब से थोड़ी देर के बाद बैठेंगे सिंधु बॉर्डर पर, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ इस बात पर भी चर्चा होती है कि जो अगले दिन संसद चलना है, किसान संसद का आयोजन है जो जंतर मंतर पर, उस पर क्या उसकी रणनीति होगी, कौन स्पीकर होंगे, कौन डिप्टी स्पीकर होंगे, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल है जिस पर रणनीतियां बन रही है। क्योंकि अभी मेडिकल कैंप है, बीच में जब छुट्टी होती है सैटरडे और संडे 2 दिन जब संसद नहीं चल रहा है, तो देखिए कि सिंधु बॉर्डर में मेडिकल कैंप लगाया गया है। जिनको आंखों की तकलीफ है वो उनका आंखों का इलाज है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो हार्ट का चेकअप हो रहा है, जिससे कि किसान में जो किसान आंदोलनरत साथी हैं वो लगातार स्वास्थ्य से मजबूती से अपने बातों को रख सके, इस आंदोलन को लंबा खींच सके, क्योंकि यही आंदोलन के सिपाही है और इन्हीं पर पूरा किसान आंदोलन निर्भर है। लिहाजा इस तरीके की व्यवस्था भी की गई है। ओके ऋषिकेश, देखिए किसानों के पास भी ये बड़ा मौका है, बड़ा मौका है और इसको वो हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे जब तक यूपी के चुनाव नहीं हो जाते हैं। तो प्रभाकर मिश्रा ने गाजीपुर बॉर्डर से अपडेट किया, ऋषिकेश कुमार ने सिंघू बॉर्डर से अपडेट किया और सिंघू बॉर्डर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिस पर किसान अपनी रणनीति बनाएंगे। आज 2 बातें हैं, एक तो कृषि मंत्री का बयान आया है कि आंदोलन छोड़ें किसान। उन्होंने कहा कि किसान संसद निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है, संसद एक होती है। दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, मेरठ बिजनौर से गाजीपुर बॉर्डर किसान पहुंचे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ यूपी गेट पहुंचे हैं किसान। 400 ट्रैक्टरों का गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का दावा है, 5000 किसानों का यूपी गेट पर पहुंचने का दावा। और राकेश टिकैत कह रहे हैं ये इसीलिए है कि प्रैक्टिस है, कहीं ट्रैक्टर दिल्ली तक का अपना रास्ता ना भूल जाए। मनोज यादव, सुना आपने, क्या कहेंगे आप? विपनेश जी, भारत सरकार तो खुले मन से अभी भी तैयार है कि किसान अपनी हठधर्मिता छोड़ करके भारत सरकार के साथ वार्ता करे, और भारत सरकार ने पहले ही 12 दौर की वार्ता की। और आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित की, उसमें लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये बिल जब 18 महीने तक लागू ही नहीं होने वाला है तो विवाद ही नहीं इस तरह का। लेकिन क्या करें, कुछ तथाकथित लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने तो देखिए खुले मन से क्या क्या किया। 26 जनवरी को इन्होंने कहा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो हमने ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी। अभी इन्होंने कहा कि हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो यहाँ 200 किसानों को सरकार ने परमिशन दी। तो विपनेश जी बताइए कि सरकार की हठधर्मिता है या इनकी धारधर्मिता है? इन्होंने एक ही रट लगा रखी है कि ये काले कानून है, इनको हटाइए, इनको रद्द कीजिए। और सरकार कह रही है कि आप आइए, क्लोज वाइज क्लोज, एक एक क्लोज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, अगर संशोधन की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से संशोधन करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां महाराष्ट्र सरकार में इन्हीं कृषि बिलों को हेर फेर करके पास किया गया, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी और सारे लोग मौन बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर गठबंधन में है, वहां महाराष्ट्र सरकार ने इन्हीं तीनों बिलों को उसी तरह से पास कर दिया है, तो वहां पर ये लोग उन बिलों को राज्यों में पास कर रहे हैं और यहाँ पर ये बैठकर। लेकिन मनोज जी, अब किसान पंचायत को, किसान संसद को निरर्थक बताएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, किसानों को किसान नहीं कहेंगे तो फिर बुरा तो लगता है ना, फिर बातचीत कैसे होगी? भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, संसद है। ये अपनी पंचायत महापंचायत कर सकते हैं, सबको अनुमति है, लोकतंत्र में सबको ये सब करने का अधिकार है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि संविधान में प्रावधान एक ही है, पार्लियामेंट तो एक ही है साहब, आप उसको नकार नहीं सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत सरकार तो बार बार बोल रही है रात के 2 बजे भी फोन कीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है, जो 12 दौर की वार्ता कर सकती है सरकार, तो क्या अगली वार्ता के लिए मना करेगी? क्या रास्ता वही है, लेकिन बोल रहे किससे बात करे, कहां बात करे? अरे साहब, 12 दौर की किनसे बात किया था, कौन सा माध्यम था? तो हठधर्मिता कौन कर रहा है? देखिएगा विपनेश जी, मैं एक आखिरी बात बोल के समाप्त करूंगा कि देखिएगा जिस तरह से 2011 के अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ था, उसी तरह आप देखिएगा आने वाले समय में यही 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह राकेश टिकैत, ये क्या कह रहे हैं आप? आंदोलन को एक नई दिशा दे दी आपने। मनोज जी, क्या स्टेटमेंट है? अभिमन्यु कुमार हमारे साथ मौजूद है, वो सुन भी रहे हैं आपको। अभिमन्यु, क्या कहेंगे आप? क्या यही मकसद है जो मनोज यादव अभी न्यूज 24 पर कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन से जन्मी एक राजनीतिक पार्टी, तो किसान आंदोलन से भी क्या एक राजनीतिक पार्टी जन्मेगी? देखिए विपनेश जी, इस आंदोलन में 600 से अधिक किसानों ने अपनी शहादत दी है और अभी शहादतों का दौर जारी है। हम ठंड में भी यहीं बैठे रहे, गर्मी में भी यहीं बैठे हैं अभी,
और बारिश में भी यहीं बैठे हैं, आग लगने जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बावजूद हमारे हौसले बुलंद रहते हैं। तो कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई किसान कौम कोई राजनीति करने के लिए अपनी शहादत नहीं दे रही है। इन राजनेताओं ने कितनी शहादत दी है राजनीति करने के लिए, जरा बता दें। आज जो शहादत दी जा रही है वो अपनी जमीन को बचाने के लिए है, किसी राजनीति के लिए नहीं है। और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी भी तरह की राजनीति करना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप एक बार पूरी बात तो सुनिए। जी ने बोला है कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, राकेश टिकैत ने बोला कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, उस पर थोड़ा बोल दीजिएगा, स्पष्टीकरण। मनोज जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप इतनी कर्टसी तो रखिए ना, आप सुनिए ना धैर्य से, आप बाद में बोलिएगा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो कृषि मंत्री जी ने कहा कि भाई किसान संसद तो निरर्थक है, इस पे हमें कड़ी आपत्ति है। जनता जनार्दन से ऊपर कुछ नहीं होता है। जो संसद में आज जो ये सांसद बन के बैठे हैं, ये भी देश की जनता ने बनाए हैं, कहीं आसमान से नहीं टपके हैं। तो आज ये देश की जनता को, देश के किसानों को निरर्थक बताएंगे तो ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। जब जब संसद में बैठे लोग बेलगाम हो जाते हैं, वो नौजवान विरोधी, किसान विरोधी फैसले लेने लग जाते हैं, उस समय देश की संसद, असली संसद सड़कों पे लगती है, देश की जनता संसद लगाती है। और अब की बार किसान संसद लगा रहे हैं। जो 3 कानून इन्होंने गलत पास किए, 11 दौर की बैठकों में और 1 दौर की बैठक जो गृह मंत्री जी के साथ हुई, उसमें हम अलग अलग तरीके से इनको बता चुके हैं, सेक्शन वाइज हम बता चुके हैं कि कानूनों में क्या क्या गलतियां हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए एक्ट के तहत मध्य प्रदेश, लेकिन सरकार को वो गलतियां लगती नहीं। अभिमन्यु, आपको मालूम है कि आप इतनी बार आपने गिनाई है, लेकिन वो जो आप गिना रहे गलतियां, वो सरकार को गलतियां लगती नहीं है। विपनेश जी आप पत्रकार हैं, तो आप पत्रकारिता की फील्ड की चीजों को अच्छे से जानते हैं। हम किसान हैं, हम खेती किसानी की फील्ड की चीजों को अच्छे से जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसी से आगे ये चलेंगे चर्चा को। देखिए चर्चा लगातार जारी है, 8 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन किसान जो धरना दे रहे थे, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान जो कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों, इस मांग को लेकर सर्दी, गर्मी, धूप, आंधी, तूफान, उसमें डटे रहे, लेकिन नतीजा क्या है? कुछ नहीं। डेडलॉक अब भी बरकरार है और सरकार ने कहा है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में हैं और कुछ प्रावधान है तो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये रद्द किए जाएं ऐसा नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, हठधर्मिता दोनों तरफ से। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी बात हो पाएगी। अतुल जी, अब मैं आपके पास आती हूं, आप कहां पर हैं? आप जब बॉर्डर पर किसान थे तो आप कह रहे थे कि आपकी हर बात को हम जोर शोर से उठाएंगे, और जब संसद में बारी आई तो आप चुप, जासूसी कांड में लगे हुए हैं आप। किसानों की तो बात कीजिए आप। ऐसा है विपनेश जी, आपने संसद में देखा है हठधर्मिता कहां तक आगे बढ़ चुकी। संसद में जब राज्यसभा में डिवीजन मांगा था, चर्चा मांगी थी, तो उन्होंने चर्चा की। क्या संसद में किसी बिल पे चर्चा होती है? संसद में आई, मी एंड माई सेल्फ, जो वैश्विक बहुमत इस देश की जनता ने उनका भला करने के लिए दी थी, उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? मैं सिरे से बिल गिना चुका हूं और सिरे से बिल गिना सकता हूं, आधार बिल से लेकर जीएसटी बिल तक, कि इन्होंने किस तरह से संसद का अपमान किया। इन्होंने कौन से लोकतांत्रिक संस्था ऐसी है जिसको इन्होंने छोड़ा है? ये अभी देखिए आरबीआई, पता ही नहीं उनको कि नोटबंदी होने वाली है, जबकि आरबीआई का रोल बड़ा होता है। आधे घंटे पहले उनको रेजोल्यूशन पास करके भेजना पड़ता है, जो आरटीआई में मिलता नहीं है। सीबीआई, आईटी और ईडी, ये तो हम नहीं ना कुत्तों को सूंघा के छोड़ देते, छू बोलते हैं हमारे इधर महाराष्ट्र में, छू बोलने से कुत्ता दौड़ पड़ता है, उस तरह की ये संस्थाएं हो गई है। अभी कैग के बारे में चर्चा नहीं होती है, कैग के रिपोर्ट में क्या आती है उसकी चर्चा नहीं होती है। खुद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पे रेड कराते, आलोक वर्मा कहां थे? सीबीआई के किसानों की बात हो, महंगाई पर बात हो, संसद चले, इस पे पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। 50-50 जी, मैं वही सिरे से एक एक बात रख रहा हूं कि बाहर संसद क्यों लगाई किसानों ने। इसी तरह फ्रांस का राजा जब हठधर्मिता पे आ गया था तो नहीं, तो संसद में नहीं जा सकते ना किसान, इसीलिए लगाई। संसद में नहीं जा सकते, संसद में हो चुका है, उन्हें आप पर उम्मीद है। दोहरा रहा है अपने आप को विपनीश जी, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसलिए क्योंकि राजा जब जो है वो तानाशाह हो गया है। मैं तो अतुल जी ये कहती हूँ कि आप अपना हर मुद्दा रखिए, लेकिन हंगामे को छोड़कर आप किसानों की भी बात रखिए। तीखे से तीखे सवाल सरकार से पूछिए। अब क्या हो रहा है कि हंगामे में सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है, सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अतुल जी, ये आप मान लीजिए, आप ये मान लीजिए और सोचिए, यही हो रहा है। पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, ना कोई मुद्दा उठ पा रहा है।
एक मिनट विपनेश जी, आपको अगर सरकार का बचाव करना है जरूर कीजिए। नहीं, मैं बचाव लेकिन नहीं कर रही हूं, संसद में- जो दिखाई दे रहा संसद अब में यही बात है, एक सच मिनट, बोल दो तो मेरी आप बात कहते हैं कि सुनिए। सरकार का बचाव करिए, जब गलत है मनोज अतुल जी, जब ऐसे नहीं होना मनोज जी चाहिए। बात कर रहे थे तो आपने शांति से सुना, और हम बात कर रहे इसमें आपका ही लॉस है, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि विपक्ष की तरफ जनता देख रही है, किसान देख रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। सुनो मेरी बात, किसानों पे मनोज जी झूठ क्या बोले मैं बताता हूँ, बीजेपी का झूठ मैं कभी एक्सपोज करता हूँ। इन्होंने महाराष्ट्र की बात की, मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने वो कानून बनाया जो किसान के हित का है, और वो कानून हमने जवाब देता हूँ। जो हमारी विधानसभा है उसमें हमारे पास जो बहुमत है 170 का 288 में से, उस पे हमने उसको रोना नहीं है, हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाला है। पब्लिक डोमेन में डाला है यानी सिर्फ दिखावे के लिए डाला नहीं है। हर किसान की संगठन चर्चा कर रही है, एनजीओ चर्चा कर रहा है, उनके जो भी सुझाव आएंगे, जो भी किसान के हित में रहेंगे, वो बिल पास होगा। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? 254 कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर एक ही विषय पे केंद्र और राज्य बिल पास करता है तो केंद्र का रहता है। लेकिन हम इस सरकार को, इस हठधर्मिता सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान का कानून किस तरह का होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन किस तरह का होना चाहिए, किसान का हित किस तरह से हमने ये आप संभालना बताना चाहिए। चाह एक रहे ही हैं, बात, लेकिन एक मैं ही ये बात, कह रही हूँ एक ही जब बात, आप पर जिम्मेदारी एक ही होती है, बात। वक्त होता है, तब आप कुछ कहीं भटक से जाते हैं मुद्दे से। मैं ये दिखाई दे रहा है तस्वीर में। अतुल जी आ रही हूँ, प्रभाकर मिश्रा मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक रिएक्शन मनोज जी से जल्दी से ले लेती हूँ, काफी देर से वो उंगली उठा रहे हैं। मनोज जी जल्दी से बोलिएगा। अरे वो तो पहले से वही बात कर रहे हैं, हमें कहाँ मौका मिल रहा है? नहीं, आप इतनी देर से मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अतुल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मनोज जी, हठधर्मिता से काम नहीं चलेगा। आप मान रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा झुकना होगा। 2022 सामने है और किसानों की रणनीति है, आप देख लीजिए क्या करना है। आप 70 साल में पहली बार दूसरी संसद लगी है। ये अपमान भाजपा ने किया है संसद का, देश के अब आप इनको लोगों बोलने का का, आगे किसानों बोलते का। रहेंगे तो क्या होगा? अतुल जी रुक जाइए एक मिनट, जल्दी से मैं मनोज जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। विपनेश जी, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी ना तो सत्ता पक्ष में रहते हुए देश को ठीक से चला पाई, और कम से कम विपक्ष में रहते हुए तो कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छी निभा लेनी चाहिए। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जब सबका परिचय देने लगे मंत्रियों का, तो हो हल्ला किसने किया था सबको देश जानता है, अच्छे से जानता है। और जब हमारे अश्विनी वैष्णव जी आईटी मंत्री जब जवाब देने के लिए उठे, तो हंगामा करने का काम, उनके पेपर फाड़ने का काम, ये ड्रामा करने का काम किसने किया? विपक्ष ने किया, पूरा देश जानता है। अब मैं देता हूं किसानों पर जवाब। लेकिन ना एमएसपी खत्म हुआ, ना एपीएमसी मंडियां खत्म हुई, ना किसी की जमीन हड़पी गई। और ये एपीएमसी मंडियों के लिए तो भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि उनका आधारभूत संरचना उनकी मजबूत हो सके। जहां तक लोंडे जी का सवाल है, इनकी सरकार का सवाल है, इन्होंने क्या प्रावधान किया है? जो केंद्र सरकार के तीनों बिल उनको उसी तरह से पास कर दिया गया, उसमें एक प्रावधान क्लोज जोड़ा गया। मैं पढ़ के बताता हूं क्या क्लोज है। आपसी सहमति, झूठ। 2 साल तक एमएसपी से कम रेट में किसानों से उनके उत्पादन खरीदे जा सकेंगे। यानी कि 2 साल में कितने बार, वो 2 साल कभी आएगा ही नहीं, बार बार उसको एमएसपी रेट से कम पर खरीदा जाएगा। तो मुझे बताइए कि जो 3 बिल है उनको पास करती है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस पार्टी या केंद्र में विरोध करती है। ये दोहरा चरित्र, दुरंगी राजनीति ये लोग कब तक करेंगे? और मैं किसान नेताओं को अभी भी आह्वान करता हूं कि देखिए, आप महापंचायत कीजिए, पंचायत कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन भारत सरकार खुले मन से खड़ी हुई है और एमएसपी का सीधा दाम किसानों के खाते में जा रहा है और एजेंटों के पैसे उनके खाते में सीधे जा रहे हैं। अरे यही बात आप किसानों को समझाइए ना, किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है सरकार? किसान भी तो आपके ही हैं, किसान भी तो आपको वोट देते हैं, ये बात समझिए। अभिमन्यु मैं आपके पास आती हूँ, एक बार गाजीपुर बॉर्डर से रिएक्शन। नहीं विपनेश जी, मुझे जवाब एक मिनट रुक जाइए अतुल जी, एक एक करके, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल है, मुझे वहां पर ही रिएक्शन लेना होगा। वो झूठ कह के चले गए, जाति विशेष के लोग हैं। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं। कोई मतलब मनोज जी, ये कहकर आप अच्छा नहीं करते हैं, पता है, स्टार्टिंग से इस बात पे विरोध हो रहा है लगातार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए अतुल जी, मैं मुझे गाजीपुर बॉर्डर जाना है। प्रभाकर, क्या ये बात यहाँ पर अड़ गई है? ड्रामा कौन कर? क्या ये बात यहाँ पर अड़ गई है? किसानों को भी मालूम है कि सामने 2022 है, सबक सिखाया जाएगा अगर बात नहीं मानी सरकार ने तो। देखिए 2022 सामने है, लेकिन ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 2020 में शुरुआत हुई थी। इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है। और मैं जो बात इसमें जोड़ना चाहता था वो ये कि सरकार से अड़ी है वो बात अलग है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो व्हिप जारी किया था सांसदों के नाम, विपक्ष के सांसदों के नाम, उसमें एक बात कही गई थी, वो ये कि किसान मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानून के मसले पर विपक्ष पूरी तरह से फेल है, विपक्षी सांसद पूरी तरह से फेल हैं। और उसी व्हिप में बात कही गई थी कि आपकी पार्टी के व्हिप से बड़ा व्हिप होता है जनता का व्हिप। तो मतलब ये कि ये अगर कोई विपक्षी नेता ये कह रहा है
कि वो किसानों के साथ है, लेकिन वो साथ संसद में नहीं दिख रही। और यही वजह है कि देश के इतिहास में, अगर हम बार-बार ये बात कर रहे हैं कि देश के इतिहास में संसद के पैरेलल में किसानों के संसद लगाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए न केवल सरकार असफल है बल्कि विपक्ष भी उतना ही बराबर असफल रहा है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर, जो जासूसी के मुद्दे पर, जो पिगेसेस वाले जासूसी के मुद्दे पर जितना एग्रेसिव है विपक्ष, जितना बाकी मुद्दों पर विपक्ष एग्रेसिव होता है, उतना किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानून के मसले पर विपक्ष एग्रेसिव नहीं रहा है, वोकल नहीं रहा है। यही वजह है कि देश एक ऐसी सूरत देख रहा है जो बहुत अच्छी उसे नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंट के बगल में एक समानांतर किसानों को एक अपनी संसद लगानी पड़ रही है। बिल्कुल। और अगर विपक्ष मजबूती से बात रखता तो शायद किसानों को अपनी संसद वहां लगानी नहीं पड़ती। अभिमन्यु कोहार, आप मनोज जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ना तो मंडी सिस्टम खत्म हो रहा है और ना एमएसपी पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना प्राइवेट प्लेयर्स मनमानी करेंगे, बल्कि इसमें फायदा होगा कि आप ऑनलाइन भी बिक्री कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी अपनी फसल ले जा सकते हैं, तो इसमें फायदा ही फायदा है। तो दिक्कत कहां पर है? विपनेश जी, मैं 3-4 छोटे-छोटे पॉइंट गिनवाता हूं। अभी जो मनोज जी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पे 1 लाख करोड़ देने की, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में उसमें पैसे की अलॉटमेंट हुई थी मात्र 208 करोड़, अब की बार हुई है 920 करोड़ की। और वो एक टाइप का नया कर्ज की लाइन है, एक नया कर्ज देने के लिए एक सुविधा शुरू कर दी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसान को कर्ज नहीं चाहिए, किसान को कर्ज से मुक्ति चाहिए और उसके लिए C2+50 के अनुसार एमएसपी और एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। दूसरी बात, अभी दिल्ली के अंदर मैं देख रहा था कि जगह जगह योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोर्ड लगवा दिए, नंबर 1 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, पता नहीं क्या क्या लगवा दिए। लेकिन ये जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 17% गेहूं की खरीद हुई है, मात्र 17%। तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि नए कानून के तहत कोई भी किसान कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है। अरे मनोज जी, ये तो बता दीजिए, एक 2 या 4 एकड़ का किसान है, वो अपना माल बंबई जाके कैसे बेचेगा, वो अपना माल दिल्ली जाके कैसे बेचेगा? उसको तो अपने निकटतम क्षेत्र में मंडी चाहिए। पूरे देश में आज के दिन 42,000 मंडियों की रिक्वायरमेंट है, जबकि मंडी जो इस समय है वो मात्र 7 से 8,000 है। और हमने तो भी देखिए, जो ये बात कह रहे थे ना कि महाराष्ट्र की विधानसभा में बात नहीं हो सकती है कि इन पॉइंट्स पर सरकार भी बैठ जाए, एक तरफ आप बैठ जाए, तो ये सारा कंफ्यूजन है। जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए, आपस में आप सहमति कर लें इन पॉइंट्स पर। विपनेश जी, 11 दौर की बैठकों में हमने ये सारी चीजें बताई हैं। सरकार एक बार नए सिरे से शुरुआत कर लीजिए अभिमन्यु, एक बार नए सिरे से शुरुआत कर लीजिए। हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे कोई बात नहीं हो सकती। सरकार तो ये कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे भाई। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, आपने अभिमन्यु की बात सुन ली है। अतुल जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूँ मैं। देखिए, जो मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा कह रहे हैं कि आप कमजोर नजर आ रहे हैं, विपक्ष किसानों की बात को मजबूती से नहीं रख पा रहा है, ये मान लीजिए आप। एक बात आप समझिए, उतना बहुमत नहीं मिला है, केवल 54 जो सांसद है वो हमारे हैं। अभी इनका झूठ मैं बताता हूँ क्या है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब, इतना वक्त नहीं है। मैं कह रही हूँ कि आप किसानों की बात को मजबूती से संसद में नहीं रख पा रहे हैं, इस पर आप फेल हो गए। बात रखने दीजिए। सबसे पहली बात क्या है, ये इनको कहा गया था पर जो लोग मरे हैं उनको रैलियों में चर्चा हो, दूसरी बात, जो शहीद हुए किसान पार्लियामेंट में आंदोलन में, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो वो देखिए, आप देखिए, मैंने जो पूछा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह ट्विटर पर चर्चा करना चाहते हैं क्या? देखिए अतुल जी, आप बात कीजिए अपनी पार्टी में, और जो किसानों का मुद्दा है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, जिस पर आपने सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई थी, उस पर फोकस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जनता देख रही है। चलिए, वक्त परमिशन नहीं दे रहा है मुझे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, थोड़ा सा दोनों तरफ से झुकना होगा, सरकार को भी और किसानों को भी, तभी कोई बीच का रास्ता निकलेगा। अन्यथा ये जो हठधर्मिता दोनों तरफ से है, इसमें लग नहीं रहा है कि आने वाले वक्त में कोई सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।